हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पार्ट नंबर 3। तो देखो फ्रेंड्स, हमने पार्ट नंबर 1 और 2 पहले अपलोड करते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आपको आई बटन में मिल जाएगी। या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना या आई बटन में देख लेना। और फ्रेंड्स, यदि आप तीसरी वीडियो को देखना है, यदि आप डायरेक्ट तीसरी वीडियो को देखना है तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले पहली और दूसरी देख लेना, अदरवाइज तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। वैसे समझ में आ भी जाएगी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि यदि आपने पहली और दूसरी नहीं देखी तो तीसरी फिर आपका बेस कमजोर हो जाएगा, फिर आपको मैथ कमजोर लगने लगेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैथ बहुत ही ईजी है। मैथ में कुछ याद नहीं करना होता, कुछ भी नहीं याद करना होता, और बस सिर्फ क्वेश्चन होते जाते हैं। 100 में से 100 मार्क्स आ जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। कौन सा फ्रेंड? पार्ट नंबर 3। 1 और 2 मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से देख लेना। तो देखो, आज हम क्या देखेंगे। आज से पहले मैं बता देता हूं हमने क्या क्या बताया। हमने सबसे पहली वीडियो में हमने साइन और कोस के फॉर्मूले बताए थे, और सेकंड वाली वीडियो में हमने 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये वाले फॉर्मूले बताए थे। अब तीसरे पार्ट में हम देखते हैं, देखो क्या तीसरे पार्ट में आज हम देखो ऐसे देखेंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होगी। ये तो खैर मुझे याद है, लेकिन आपको तो याद नहीं, तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। जैसे कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? तो फ्रेंड्स ये होगी 1/√2। 1/√2। तब देखो, मैं इनको बताता हूं ये कैसे याद करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। चलो देखो, स्पेस है, तब देखो यहां देखते हैं। देखो देखो, थीटा थीटा क्या क्या होते हैं। देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। मैं इनको मिटा ही देता हूं। देखो, और 90 डिग्री। पेपर में देखो इनसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे, और यदि कुछ क्वेश्चन अलग आएंगे तो मैं वो बताऊंगा कैसे करने। देखो, साइन, यदि साइन 0 डिग्री है, यानी कि इसका मतलब मैंने क्या बताया, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो फ्रेंड्स ये कितनी होती है? 0। लेकिन मैं आपको फंडा बताता हूं, देखो क्या करना है। सबसे पहले मैं इसको देखो लाइन खींच देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहां पे 0 लिखना है। कितना लिखना है फ्रेंड्स? 0। यहां पे आपको 0 लिखना है, फिर यहां पे आपको 1 लिखना है, फिर आपको 2 लिखना है, फिर आपको 3 लिखना है, और फिर 4 लिखना है। कुछ नहीं करना। 0, 30, 45, 60, 90 के सामने क्या लिख देना? 0, 1, 2, 3, 4। और फिर आपको देखो क्या करना है। आपको क्या करना है, अब आपको इनका ना रूट निकालना है। क्या निकालना है? रूट। देखो, रूट निकालना है। इस देखो, 0 का रूट करोगे तो 0 आएगा, 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा, 2 का रूट करोगे तो 2 आएगा, 3 का रूट करोगे तो √3 आएगा, और 4 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको √4 भी लिख सकते हो और 2 भी, लेकिन मैं इसको क्या लिखना पसंद करूंगा? 2। ठीक है ना फ्रेंड्स? मैंने इसको 2 लिख दिया। अब देखो आपको क्या करना है। अब आपको ना सभी को 2 से डिवाइड करना है। मैंने क्या कहा? 2 से डिवाइड। मैंने देखो 2 से डिवाइड किया। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ? 0 ही आ जाएगा। तो मैं इसको 0 लिख देता हूं। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/2। और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। और जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ना इसको कैलकुलेट करके लिख देता हूं। देखो, 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। देखो, √2 इंटू √2, इसका मतलब ये होता है। तो मैं इसको यहां पे, चलो इसको ऐसे रहने दो, चलो मैं यहां लिख देता हूं। यानी कि 2 का मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2। जब मैं इसको 1 से इससे काटूंगा तो क्या बचेगा? 1/√2। तो यानी कि साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 0 की वैल्यू 0। अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2/2 का मान क्या हो जाएगा? इसका मान आ जाएगा 1। तो मैं इसको 1 लिख देता हूं, और मैं इसको भी मिटा देता हूं। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। 1/√2 और इसको 1। तो देखो फ्रेंड्स, ये आ गया। हमने क्या करा? देखो, सबसे पहले तो हमने क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4 लिखा।
फिर हमने क्या किया, इनका रूट निकाल लिया, ये हो गया, इनका एक का रूट निकालेंगे तो एक आएगा √3, और √2 करेंगे तो 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया सभी को, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, और जब मैं ये करूंगा तो ये आ जाएगा। यानी कि साइन 0 की वैल्यू यदि कहीं पे आपसे पूछी जाए साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स, 0 होगी। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब देखो ऐसे ही हम सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो अब देखो कोस की निकालते हैं। कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। आपको ना ये ऐसे लिख देने, ऐसे लिख देने। देखो ये तो यहां रख दो, फिर इसको यहां लिख दो, अभी मैं बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं। फिर इसको ऐसे लिख दो, इसको यहां लिख दो, और इस वाले को यहां लिख दो। थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, फिर ब्लैक बोर्ड पे स्पेस भी बचेगा। 1/2 NG। अभी हमने लिखे क्यों है कि हमने 1 को यहां लिख दिया, √3 को यहां लिख दिया, √3/2 को यहां, 1/√2 को यहां, 1/2 को यहां, और 0 को यहां क्यों लिखा, मैं बताता हूं। देखो आपने सेकंड वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने क्या बताया था। देखो ये क्या है, मैं किसका निकालता हूं, मैं निकालता हूं साइन 30 की वैल्यू। मैं क्या निकालता हूं, साइन 30 की वैल्यू, सॉरी साइन 30 नहीं, हमें किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है कोस 30 की वैल्यू। कोस 30 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको 30 को क्या लिख सकता हूं, मैं कोस 30 को ये लिख सकता हूं क्या, 90 - 60। क्या मैं लिख सकता हूं, मैंने 30 को 90 - 60 लिखा। तो जब 90 - 60 है, अब देखो मैंने क्या बताया था, मैंने क्वाड्रेंट बताया था आपको, यानी कि चतुर्थांश। उसमें मैंने कहा था 90 में से यदि कम जाए, 90 में से कुछ घटे, तो कौन से में पहुंचेगा, ये पहुंचेगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव, और कोस चेंज कायम होगा साइन में, तो साइन और थीटा ये था, तो 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यानी कि हमने कोस 30 की वैल्यू जो होगी वो √3/2 होगी, और साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। तो ये ऐसे होता है, ऐसे। यानी कि मैंने क्या किया, कोस 30 की वैल्यू हमें निकालनी थी, मैंने 30 को क्या लिखा, 90 - 60, यानी कि 90 - 60, और 90 - 60। अब देखो क्या है, 90 में से कुछ घटा तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब सभी पॉजिटिव होते हैं, मैंने पॉजिटिव का साइन लगाया, और कोस चेंज हो जाएगा साइन में, और ये क्या था, थीटा। ये क्या था, थीटा। यदि आप याद करें तो देखो क्या है, मैंने वहां लिखा था कोस 90 - थीटा, ऐसा था, सेकंड वीडियो में बताया था मैंने, कोस 90 - थीटा। अब उसका यूज यहां हो रहा है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 ये मिलेगा। तो मैंने इसलिए ही कोस 30 की वैल्यू ये लिख दी, और 45 की भी ऐसे निकाल लेंगे, 60 की भी ऐसे निकाल लेंगे, और 90 की भी ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो हमने देखो साइन कोस की वैल्यू देखी, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, और कोस 90 की वैल्यू 0। अब देखते हैं हम tan की वैल्यू, tan की वैल्यू। तो देखो tan की वैल्यू क्या होगी, देखो एक फॉर्मूला है, यहां लिख देता हूं मैं, tan थीटा जो इजिकल टू होता है ना, ये होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या होता है फ्रेंड्स, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोई एक फॉर्मूला होता है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो देखो मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 0 की वैल्यू देखो कैसे निकालनी है। यदि मुझे tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, साइन 0 अपॉन कोस 0 की वैल्यू रख दूंगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, और कोस 0 की वैल्यू 1।
तो जब आप किसी भी संख्या यानी कि 0 को 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और ऐसे ही tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं बस। tan 30 वैल्यू sin 30 कितना हो जाएगा, sin 30 cos 30। तो sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 कितनी है फ्रेंड्स, 1/2। और cos 30 की वैल्यू √3/2 कितनी है, √3/2। 2 से 2 कटा तो बचा कितना, 1/√3। तो यानी कि tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2, 1/√3 सॉरी 1/√3। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3। ऐसे ही tan 45 की वैल्यू क्या आएगी, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, √2 से √2 कटेगा तो यहां क्या आ जाएगा, 1। कैसे, यानी कि sin 45 अपन cos 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, आप भी ऐसे ही करना। अब देखो tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 60 अपॉन cos 60। तो sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/√2। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, √3। क्या बचेगा, √3। तो सेम इसी प्रकार अब ये क्या हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/0, 1/0। और 1 जब भी किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है फ्रेंड्स, अनंत। ठीक है ना, क्या आता है, अनंत आता है, यानी कि हमें कोई भी संख्या नहीं मिलती। ठीक है ना, कोई भी संख्या में नहीं मिलती। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या क्या बताया अभी, sin 0 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 90 की वैल्यू 1। फिर हमने cos की ऐसे देखी, फिर हमने tan की देखी। अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कोट की। तो कोट देखो, मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, मैं लिख देता हूं कि sin थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cosec के। ये वाले फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, 6 फॉर्मूले थे कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा के। इसी प्रकार cos थीटा इज इक्वल टू किसके उल्टा था, 1/sec के। और ऐसे ही tan किसके था, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot के। मैंने आप बता रखे हैं, मैंने ये बताए थे पहली वीडियो में। तो इसी प्रकार cot थीटा, cot 0 की वैल्यू यानी कि cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ये हो जाएगी 1/tan थीटा। यानी कि जो tan थीटा की वैल्यू है ना, उसकी उल्टी क्या हो जाएगी, कोट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि कोट tan का क्या था, उल्टा था। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था। तब मैं क्या करूंगा, 0 का जब मैं उल्टा करूंगा यानी कि 1/0, तो क्या होगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव आ जाएगा। फिर इसका क्या उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। इसका उल्टा करेंगे तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3, इसका उल्टा करेंगे तो यानी कि 1/इन्फिनिटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन्फिनिटिव यहां गया, ये यहां गया, ये यहां गया, ये यहां और ये यहां। लेकिन फ्रेंड्स ये कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे आ गया, ऐसे ऐसे आ गया। बस फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मूला है कि कोट थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा, tan थीटा का उल्टा। तो हमने 0 का जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। ऐसे 1/√3 का उल्टा क्या होगा, √3। 1 का उल्टा 1/1 यानी कि 1। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 का उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऐसे देखो, √3/1 है तो 1 तो ऊपर पहुंच जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/√3। देखो ये ना, जैसे √3 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1 आ जाएगा। तो √3/1। तो मैं इसको 1 को लिखूं भी या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम किसका, sec का। sec का, तो sec 0 की वैल्यू मैंने क्या बताया था, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec होता है, तो sec इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos। यानी कि जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है। अब देखो cos की वैल्यू क्या है, यानी कि cos 0 की वैल्यू है 1, तो sec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का उल्टा। 1 का उल्टा बोले तो 1।
क्योंकि 1/1। अब मैं इसका उल्टा करूंगा तो क्या होगा, इसका उल्टा करूंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे पहुंच जाएगा। इसका उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा, √2 ऊपर, इसका उल्टा करूंगा तो 2 ऊपर, इसका उल्टा करूंगा तो 0 तो नीचे आ जाएगा। देखो ऐसे ऐसे तो नहीं, मैंने 1 को तो ऊपर लिखा, 0 को नीचे लिखा। और जब मैं इन्फिनिट 0 से किसी चीज को डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूं, सीधा इन्फिनिटिव लिख दूं। फिर आपको देखो क्या करना, अब देखो कोसेक, कोसेक। अब कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, कोसेक 0 यानी कि पहले हम ये देख लेते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। यानी कि सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो मैं, कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि जो कोसेक 0 की वैल्यू होगी वो 1/sin के 0 की वैल्यू के बराबर होगी। यानी कि बोले तो सीधा सीधा इसका जस्ट उल्टा। मैं देखो, मैं इसके नीचे 1 माना तो 1 तो पहुंच जाएगा ऊपर, 0 पहुंच जाएगा नीचे, क्योंकि यही ना साइन। अब मैं क्या करूंगा, 0 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव आ जाएगा। अब 1/2 था तो 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। यानी कि मैं इसको 2/1 लिखूं या 2 लिखूं, बात एक ही है। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, यानी कि √2 तो पहुंच जाएगा ऊपर, 1 पहुंच जाएगा नीचे, तो यानी कि √2 आ गया। अब 2 तो पहुंच जाएगा ऊपर, √3 पहुंच जाएगा नीचे। ठीक है ना फ्रेंड्स, 1/1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1, तो 1 पहुंच जाएगा ऊपर और 1 पहुंच जाएगा नीचे। यानी कि 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी टेबल हो गई। देखो मैंने क्या बताया, साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। तो ऐसा ही यदि कहीं पेपर में आता है कि tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, tan 60 की वैल्यू हो गई √3, कोट 30 की वैल्यू हो गई √3, कोट 45 की वैल्यू हो गई 1, sec 30 की वैल्यू हो गई 2/√3, sec 60 की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। सबसे पहले देखो क्या करना है, जब कभी साइन की वैल्यू निकालनी है ना, पहले 0 लिखो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर आपको उसका रूट निकाल देना है। जब आप 0 का रूट निकालेंगे तो 0 आएगा, 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, √2 का निकालेंगे तो √2 आएगा, √3 का निकालेंगे तो √3 आएगा, लेकिन √4 का निकालेंगे ना तो फ्रेंड्स इसका मान आएगा 2। तो मैं इसको 2 लिख लूंगा। देखो ऐसे मैं बता देता हूँ, फिर दोबारा से यहीं पे बताता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, मैं इसका रूट करूंगा तो 1 ही आएगा, √2 का √2 आएगा, √3 का √3 आएगा, √4 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे और फिर आपको क्या कर देना, 2 से डिवाइड, सभी को 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली जो ये वैल्यू है वो यहां जाएगी, ये यहां जाएगी, ये यहां जाएगी, ये यहां जाएगी, ये यहां जाएगी। और फिर tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यदि आपको tan 0 की वैल्यू देखनी है तो sin 0 अपॉन cos 0 देखना पड़ेगा। तो sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और cos 0 की वैल्यू 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके बटे ये, इसके बटे ये, इसके बटे ये, इसके बटे ये, और अब फिर आपको कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा। ठीक है ना। फिर कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट की ये। और फ्रेंड्स ये ऐसे ही टेबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद करनी पड़ेगी। आपको देखो क्या करना है, मैं बता रहा हूं याद करने का तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कई बार लिखनी है, करीबन 5-6 बार अपनी कॉपी में लिखनी है, 5-6 बार। मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, 5-6 बार यदि आप लिखोगे ना, लिखने के बाद फिर आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी, और जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करते करते आपको सारी वैल्यू एकदम से याद हो जाएंगी। अब देखो इनका यूज होगा कहां, मैं भी बताता हूं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूं। देखो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले देखो, जो मैं फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं वो टेबल इनों में ही यूज होगी। अब देखो मैं दिखाता हूं कैसे। साइन a प्लस बी, या आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। अब देखो ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले का मान होता है, देखो इसका मान जो होता है साइन a प्लस कोस b प्लस
कोस ए इंटू साइन बी। ये मैंने क्या बताया, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस का कोस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है। देखो ये हम क्यों कर रहे हैं, देखो क्यों कर रहे हैं। साइन 75 की वैल्यू आपसे पूछी, क्या पूछी आपसे, साइन 75 की वैल्यू पूछी। अब आप इसे देखो कैसे बताएंगे, पेपर में क्या होगा, पेपर में जो आएगा ना साइन 75 की वैल्यू पूछेगा, ना कि साइन 45 की। साइन 45 की वैल्यू नहीं पूछने का, ये बस छोटे से एग्जाम में आएगा, बिल्कुल एमटीएस वाले पेपर में, जो मतलब कि 10th लेवल का स्तर का होगा पेपर, उसमें आएगा ये। अदरवाइज तो उसमें भी नहीं आएगा। बस उसमें भी क्या आएगा, जैसे सीजीएल का हुआ, जैसे आपका सीएचएसएल का हुआ, उनमें कौन सा आएगा, उनमें ये वाला क्वेश्चन आएगा। बैंक में हुआ, बैंक में ये आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। हर एग्जाम में ये वाला पूछेगा, ना कि ये वाला तो बहुत रेयर चांस है इसके, तो ये तो आएगा नहीं। तो देखो ये कैसे करेंगे हम। अभी हमने सीखा क्या है, हमें 0 की वैल्यू पता है, 30 की वैल्यू पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है, लेकिन हमें 75 की नहीं पता। तो 75 की देखो हम निकालेंगे कैसे। हम इसको क्या तोड़ सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं 45 प्लस 30। हमने क्या किया, 45 प्लस 30 तोड़ दिया। क्या हम 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, यदि मैं इसको a मानूं, साइन a प्लस b, तो देखो ये साइन a प्लस b, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला साइन a, मैंने क्या करा, साइन a बोले तो 45 इंटू कोस b। देखो मैं इसको ना a मान रहा हूं, इसको मैं b मान रहा हूं, तो साइन a की वैल्यू हो गया, और कोस 30 प्लस कोस 45 इंटू साइन 30 डिग्री। तो देखो फ्रेंड्स हमने इलेबोरेट कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू भी आपने देखो टेबल में देखी थी, तो टेबल में से आप देख के दिखाना, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। देखो आप अभी डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, यदि कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पा रहे हो तो आप अभी ना टेबल की हेल्प ले लेना। जैसे जैसे आप सवाल करोगे ना, वैसे वैसे आपके दिमाग में एक इमेज सी बनती जाएगी, और फिर आपके पूरे पक्के याद हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने भी कहीं याद नहीं करी है। देखो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस, अब कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/√2, ठीक है ना, ये होती है। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर गुना, नीचे की नीचे गुना, तो √3/2 इंटू √2, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस एक की गुना करेंगे तो 1 आएगा, अरे 2 की करेंगे तो 2/√2 आएगा। अब देखो नीचे के हर क्या है, समान है। जब नीचे के हर समान होते हैं तो फ्रेंड्स हम सीधे नई जोड़ देते हैं, यानी कि √3 प्लस 1 यानी कि जो समान होता है उसको नीचे लिख देते हैं 2/√2। तो यानी कि साइन 75 की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, साइन 75 की वैल्यू आ गई √3 प्लस 1/2। ये देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, ये मैंने कई बार देखा है, पीओ लेवल के एग्जाम में देखा है, सीजीएल के कितनी बार एग्जाम में देखा मैंने। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो उसमें बहुत मिलेगा क्वेश्चन, √3 प्लस 1/√2। तो देखो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले का जो यूज था वो ऐसे था कि हमको ऐसे पूछेगा साइन 75 की वैल्यू, हम क्या करेंगे, साइन 45 प्लस 30 कर लेंगे, और फिर हम ऐसे सवाल को कर लेंगे। तो देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन a इंटू कोस बी प्लस का कोस a इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो मैं इसको रेफर कर, देखो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड्स, ये था साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। अब देखो हम देखेंगे साइन a माइनस बी। तो देखो यदि आपने ये वाला फॉर्मूला आराम से याद कर लिया ना, तो फ्रेंड्स आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बस यहां पे आपको माइनस लगाना है, यानी कि साइन a इंटू कोस बी माइनस का कोस इंटू साइन बी, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये हम यूज कहां करेंगे, देखो मैं इसका भी यूज बताता हूं। देखो साइन 15, जैसे आपसे पूछ ली साइन 15 की वैल्यू, कितनी की वैल्यू पूछ ली, साइन 15 की वैल्यू, तो फ्रेंड्स अब आप कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको तो पता है साइन 0 की वैल्यू पता है, साइन 30 की पता है, साइन 45 की, साइन 60 की, और साइन
90 की वैल्यू, क्योंकि जो टेबल थी उसमें यही तो बताई थी 5 चीजों की, लेकिन 15 की कोई नहीं बताई। तो 15 निकालेंगे कैसे? तो फ्रेंड्स हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल राइट जवाब। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, 45 डिग्री और 30 डिग्री माइनस के, यानी कि 45 में 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 45 में 30 घटाएंगे तो 15 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, साइन 45 यानी कि साइन ए बोले तो साइन 45, फिर कोस 30 माइनस कोस 45 इंटू साइन 30, यानी कि बस कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा बस। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2। कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2 माइनस का कोस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 1/√2। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे? गुना करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो देखो √3/2/√2 माइनस का 1/2√2, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 माइनस 1/2√2। तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, इस वाले फॉर्मूले का देखो ये वाला यूज है। ठीक है ना। जब आप साइन 45 यानी कि माइनस वाले का ऐसे फॉर्मेशन बन जाएगा तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला यानी कि साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? यानी कि साइन ए इंटू कोस बी माइनस का कोस ए इंटू साइन बी। अब देखो क्या है, अब हम कोस पे देखते हैं, कोस ए प्लस बी। तो देखो इसका क्या करेंगे, हमने कहा कोस ए इंटू कोस बी, और फिर क्या करेंगे हम? माइनस साइन इंटू। देखो फ्रेंड्स मैं यहां पे थोड़ा अलग से लिख रहा हूं, यहां पे थोड़ा साइन का चेक कर लो। यहां देखो साइन देखना, देखो ये वाला, यहां देखो प्लस है लेकिन फिर क्या आ रहा है? यहां पे माइनस आ रहा है। मैंने क्या कहा? प्लस है लेकिन माइनस आ रहा है। आप ऐसा मत कर देना कोस ए प्लस बी में यहां पे प्लस लिख दो, वरना सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने देखो यहां पे साइन का थोड़ा ध्यान रखना, मैंने यहां लिख दिया है। अब देखो ऐसे ये वाला सवाल हो जाएगा, यानी कि कोस 75 क्या करेंगे? कोस 45 प्लस 30, लेकिन उसको आप खुद करना। ठीक है ना। ऐसे एक दूसरा फॉर्मेशन क्या हो सकता है? कोस ए माइनस बी। तो इसको क्या करेंगे? कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। इसमें भी देखो आपको साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो प्लस वाले में माइनस आ रहा है और माइनस वाले में प्लस आ रहा है, ये थोड़ा चेंज है कोस वाले में। ठीक है ना। इसलिए देखो ये ध्यान रखना, हमेशा ज्यादातर इसी से सवाल आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है इससे नहीं आते, इससे भी सवाल आते हैं। अब देखो ये हो गया। अब tan का देखते हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो मैंने क्या कहा? tan a प्लस b का क्या है? देखो जब यहां पे प्लस होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। प्लस है तो प्लस आ जाएगा और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और यहां चेंज हो जाएगा। मैं देखो दिखाता हूं। अब देखो tan a का तो देख लिया हमने, अब हम tan a माइनस b का देखते हैं, a माइनस b का। तो क्या होगा फ्रेंड्स? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b। तो मैंने क्या कहा? tan a प्लस b का मान क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b अपॉन को 1 माइनस tan इंटू tan b। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan a माइनस tan b अपॉन का 1 प्लस का tan इंटू tan b। तो आपको क्या ध्यान रखना है? यदि प्लस है तो यहां प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। अब बचा कोट का फॉर्मूला। तो देखो मैं कोट का वैल्यू रफ कर देता हूं थोड़ा सा। तो देखो फ्रेंड्स मैं कोट का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, कोट a प्लस बी। तो सबसे पहले हम किसका देखेंगे? कोट a प्लस बी का देखेंगे। किसका देखेंगे? कोट a प्लस बी। तो क्या होगा फ्रेंड्स? ये कोट a इंटू कोट बी, और फिर क्या आएगा? माइनस का 1। क्या आएगा फ्रेंड्स?
कोट ए इंटू कोट बी माइनस का 1, अभी मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा आपको क्या ध्यान रखना है, और कोट बी प्लस कोट ए, क्या आएगा फ्रेंड्स, कोट बी प्लस कोट ए। आप इसको कैसे भी कर सकते हो, कोट ए प्लस कोट बी भी बोल सकते हैं, कोट बी प्लस कोट ए भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लस में तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखो क्या ध्यान रखना है इसमें, ये क्यों आया ऐसा फॉर्मूला। देखो यदि आपने tan का फॉर्मूला देख लिया, tan a प्लस बी क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन का 1 माइनस का tan a इंटू tan b। तो देखो क्या करना था हमें, जब हमने ऐसा लिया था प्लस का प्लस आया था और यहाँ माइनस आ गया था, लेकिन अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, जो कोट होता है ना tan का उल्टा होता है, जो कोट होता है वो tan का उल्टा होता है। तो हमने क्या काम किया कि जो ये वाला मटेरियल है यानी कि 1 माइनस tan इंटू tan b वाला वो थोड़ा वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमने क्या किया, कोट a कोट b माइनस 1, यानी कि इंटू और माइनस वाला पार्ट पहुंच गया ऊपर, ये वाला, और ये वाला पार्ट कहां जाएगा, यानी कि ये वाला ये आ जाएगा नीचे पार्ट, ठीक है ना। अब ऐसे ही कोट a माइनस बी का देखते हैं, कोट a माइनस बी का मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो कोट थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, कोट a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले को देखना है, इस वाले फॉर्मूले को देखना है। तो आप क्या करेंगे, कोट, देखो इसको सबसे पहले लिखना है इसमें कोट में, क्योंकि जैसे उल्टा होगा ना तो ये पार्ट बड़ा होगा। तो कोट ए इंटू कोट बी, उल्टा कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि कैसे भी हो सकता है ना, और प्लस 1, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि देखो ये माइनस है, माइनस है तो नीचे वाला माइनस आएगा, कोट बी माइनस कोट ए। अब आप बोलोगे कि हमने कोट ए माइनस कोट बी क्यों नहीं लिया, तो देखो क्यों नहीं लिया, जब आप इसका उल्टा करोगे और जब आप इसका उल्टा करोगे तो 1/10 होगा, सो ये 1 कोट और 1/10 यानी कोट ए। देखो मैं बताता हूं इसको कैसे करेंगे, tan ए का करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1/कोट कर लेंगे, कोट ए माइनस 1 कोट बी। जब आप इसकी कोट ए की यहां करेंगे ना तो क्या बनेगा, कोट ए, ये कहां बनेगा, कोट ए, यानी कि कोट बी माइनस कोट ए। तो मैंने यहां क्या लिखा, कोट बी माइनस कोट ए, लेकिन मैं प्लस में तो कुछ भी लिख सकता था, क्योंकि प्लस में तो मैं कोट ए आगे भी लिख सकता था, कोट बी भी आगे लिख सकता था, लेकिन मैं यहां पे नहीं लिख सकता था क्योंकि यहां कोट बी क्या आएगा, आगे आएगा। तो फ्रेंड्स देखो मैंने हमने क्या देखा आज, हमने इसको मैं रफ कर देता हूं, ये समझाने के लिए था बस आपको। देखो इसके देखो साइन याद करने, देखो साइन यदि प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, और साइन में क्या है, जब साइन ए प्लस बी है तो पहले वाला पार्ट साइन ए लेना, फिर कोस बी लेना, फिर कोस ए लेना, फिर साइन बी लेना, जैसे मैंने सवाल बताया है। तो देखो फ्रेंड्स आज हमने क्या देखा, आज हमने पूरी टेबल पढ़ी है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की, साइन 60 की और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, हमने वो चार्ट के रूप में एक देखी, और आप उसको कई कई बार लिख के देखेंगे, ठीक है ना। और हमने आज ये फॉर्मूले देखे 2 4 6 और 8 फॉर्मूले, आज हमने कितने फॉर्मूले देखे, ये हमने देखे 8 फॉर्मूले। और देखो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ये याद कर लेने हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसके ऊपर हम क्वेश्चन आगे देखेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनती जा रही है, यहाँ आप फोटो ले लेना, ठीक है ना, आप एक फोटो ले लेना, ठीक है ना फ्रेंड्स। यदि इस वाली वीडियो में या इससे पहले की वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत आती हो तो फ्रेंड्स आप हमसे पूछ लेना, और यदि नहीं आती हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।